हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, आज का जो विषय है हमारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा 2 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है, उसके ये कार्यक्रम जो पार्टी ने दिए हैं, उनका आधारभूत संरचना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कार्यभार संभाला था 2014 में, तभी से शुरुआत की थी। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का जो प्रयास है वो शुरू से ही जारी है। चाहे वो फार्मा का फील्ड हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया बनाने की बात हो, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे महिला उद्यमिता सशक्तिकरण, भारत की अंतरिक्ष क्रांति की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुल के बात की है। वो भारत को सशक्त बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वो कब होगा? जब हम स्वदेशी की बात करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। स्वदेशी को अपनाना, जब स्वदेशी हम प्रोडक्ट अपने जनरेट करेंगे, बनाएंगे, लोकल प्रोडक्ट, लोकल इंडस्ट्री शुरुआत करेंगे उसकी, और वही चीज इस्तेमाल करेंगे, तो हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का नारा फलीभूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत बनाने का, पार्टी ने उसको एक पखवाड़े के रूप में, जो मैंने बताया अभी 2 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक जारी रहेगा। उसके अंतर्गत कुछ कार्यक्रम हैं जो पार्टी आगामी आने वाले दिनों में मनाएगी। वो इस तरह से होंगे, जैसे 3 से 15 अक्टूबर तक हर जिला में, मंडल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से, जैसे आज हम जहां बैठे हैं, उसके माध्यम से जो प्रोग्राम आए हैं उनको फ्लोट करना, बताना, लोगों तक पहुंचे। 16 से 30 अक्टूबर महिला एवं युवा सम्मेलन रहेंगे, जिसमें महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर अग्रसर करना है, उनके मुतालिक जो गतिविधियां हैं उनका संचालन करना, उनको बताना। ऐसे ही युवाओं को प्रेरित करने के लिए युवाओं का सम्मेलन करना, उनको आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, क्या क्या चीजें हम करेंगे जिससे आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम सक्षम हो पाएंगे। देखिए भाई, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम वोकल फॉर लोकल की बात करेंगे, जब हम स्वदेशी अपनाएंगे। स्वदेशी कैसे? हमें अपने घर से, अपने बाथरूम से, अपने डाइनिंग टेबल से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो प्रोडक्ट हमारे देश में बनते हैं, जो हमारे जिला में बनते हैं, जो हमारे आस पड़ोस में बनते हैं, उनको हमने आगे बढ़ाना है, उनको प्रोत्साहित करना है। उन लोगों को क्या डिफिकल्टी आ रही है, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। उसके पश्चात 1 से 15 नवंबर व्यापारी, लघु उद्योग एवं प्रोफेशनल सम्मेलन रहेगा, जिसमें स्वदेशी की ही बात की जाएगी और आत्मनिर्भर बनाने में उनका क्या सहयोग हो सकता है, हम उनकी क्या हेल्प कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के नारा दिया था, वो इसीलिए था कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट यहाँ तैयार करें वो मैक्सिमम पहले तो अपनी पूर्ति करें, उसके बाद हम उसका एक्सपोर्ट करें। जैसे आप सभी को ज्ञात है, जब कोरोना काल आया था तब हम दूसरे देशों पे निर्भर थे, N95 बनाने में बाहर से लेते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने वो इंजेक्शन भारत में तैयार किया और 200 से ज्यादा कंट्री को सप्लाई भी किया। मैत्री के जो विदेश मैत्री, देशों की मैत्री आपस में होती है, उसके अंतर्गत वो दूसरे देशों को भी, अपने देशों को 1,40,00,000 निर्यात बिना पैसों के, विदाउट एनी कंसिडरेशन। उसके पश्चात रहेगा हमारा 16 से 30 नवंबर स्वदेशी कला, स्वदेशी मेला। जो लोकल हमारे कारीगर हैं, लोकल आर्टिजन, उनका प्रोडक्ट जो है उनकी एक मेले के रूप में हम स्थापित करेंगे यहाँ पे, और लोगों को आमंत्रित करेंगे ताकि वो इसको देखें और उसको प्रोत्साहित करें, उनकी कला को प्रोत्साहित करेंगे
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं उसमें यह रोल रहेगा कि हम उनका ज्यादा से ज्यादा व्याख्यान करें, समाज में लोगों को बताएंगे कि अपना स्वदेशी अपनाओ, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत को आगे बनाने में अग्रसर हो सके। उसके पश्चात 1 से 25 दिसंबर आत्मनिर्भर भारत संकल्प रथ और पद यात्रा हमें लोगों तक जाना है, ये मैसेज लेके घर घर तक जाना है। जैसे पिछले दिनों भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर लोगों को ये मैसेज देने गए थे घर घर में कि उनके कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, 2014 में क्या पोजीशन थी, आज 2025 में कहां पोजीशन, किस पोजीशन में पहुंच गए हैं। तो एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में कार्यभार संभाला था तो हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पायदान पे थी और वो आज 4थे पायदान पे है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को क्रेडिट जाता है, उनकी दूरदर्शिता को क्रेडिट जाता है। उन्होंने ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं, आज की डेट में विश्व उनको अपना गुरु मानता है और जिस तरह से उनकी नीतियां हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि 2030 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं।